पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान के लिए आपने कोई टॉपिक नहीं डाला है। मैं आज देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान की हम बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर है और कहीं ना कहीं देखा जाए पहला चैप्टर है और इतिहास का पहला चैप्टर है और वो भी कौन सा चैप्टर है, राष्ट्रवाद। आइए हम चलते हैं, सबसे बड़ी बात क्या होती है राष्ट्रवाद दोस्तों। तो देखा जाए तो राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं तो ये आपका राष्ट्रवाद ये सबसे बड़ी बात होती है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? कई बार क्या होता है कि जितनी भी जहाँ भी जाओ पूछते रहते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद है क्या चीज़। तो राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं तो प्यारे भाइयों, तो ये राष्ट्रवाद जो अपने देश से प्रेम करे, जो अपने देश के बारे में सोचे, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। जो अपने देखा जाए तो हृदय से, गर्व से, उसको हृदय की मतलब देखा जाए गर्व से उसको हम समझे सोचें, उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जो अपने देश में अपने देश के बारे में, बहुत साधारण भाषा बच्चों लिखा रहा हूं, अपने देश के बारे में सोचे, मतलब अपने देश के बारे में सोचने लगे और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो कहीं राष्ट्रवाद कहते हैं। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ी बात होती है, पहला ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखा जाए तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो राष्ट्रवाद में कौन लोग थे, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राष्ट्रवाद में कौन लोग थे, तो कौन लोग थे भैया, तो जरा ध्यान दीजिएगा, कौन लोग थे राष्ट्रवाद के विषय में, बारे में कौन सोचने वाले थे। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, 100 वर्ष पहले, हम बता दूं आपको 100 वर्ष की पहले की बात है प्यारे भाइयों, 100 वर्ष के पहले की बात है। तो 100 वर्ष की हम जहां तक सवाल होता है, राजा महाराजाओं का शासन होता था। देखिए भैया, राजा महाराजाओं का शासन होता था, महाराजा के शासन होता था। कहीं ना कहीं देखा जाए राजाओं महाराजाओं का शासन होता था और कुल मिलाकर देखा जाए होते थे। और एक क्षेत्र ऐसा होता था जहाँ राजा ही होता था, राजा पूरा मालिक होता था देश, और पूरा राजा ही राज्य चलाता था। न कोई कानून होते थे, न कोई कुछ होता था, सीधे राजा की जिम्मेदारी होती थी और राजा ही कानून होता था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो राजा जो बोलता था और राजा जो बोलता था वही राजा जो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, राजा जो बोलता था वही कानून था, वही कानून था। तो कुल मिलाकर देखा जाए कानून था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजा का जो हुक्म होता था वो सर्वमान्य होता था। और यही कारण क्या है कि यही राष्ट्रवाद है। मतलब देखा जाए तो उस समय 100 वर्ष पहले उस समय राजाओं का शासन था, मगर जब देखा जाए तो राष्ट्रवाद की भावना वो होती है, जैसे आज हमारे देश में कोई तिरंगा हो जाता है, तिरंगा हमारे भारत में हो जाता है तो हमें गर्व महसूस करते हैं कि भारत के लिए, और जानते हैं यहाँ जान न्यौछावर की बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहाँ तक राजा बहुत अच्छे भी लोग होते, ऐसी बात नहीं है, कुछ राजा बात करते हैं तो देखा जाए तो राजा कुछ बहुत ही अच्छे होते थे। देखिए, कंडीशन बहुत होती थी, राजा कुछ बहुत अच्छे होते थे, बहुत ही अच्छे या प्रजा से प्यार करते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है कि कुछ देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है सब राजा खराब होते थे, कुछ राजा बहुत अच्छे होते थे और कुछ राजा ऐसे होते थे जो जानते हैं कि दुराचारी भी होते थे। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कुछ राजा की हम बात करते हैं तो कुछ राजा शोषण भी करते थे, शोषण करते थे और बता दूं आपको करते थे। और कुछ राजा आयास होते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल ये पैदा होता है कि राजा देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए राष्ट्रवाद उसे कहा जाता है जो अपने देश के बारे में सोचने लगे, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और कौन लोग होते थे उस देखा जाए तो 100 वर्ष पहले, बता दूं आपको 100 वर्ष पहले जब हमारे यहाँ होता था तो राजाओं महाराजाओं का शासन होता था, राजा जो बोलता था वही कानून होता था। और कुछ राजा कुछ बहुत अच्छे भी होते थे, ऐसी बात नहीं सब राजा खराब होते थे। और रही बात यह है कि देखा जाए तो
प्रजा से प्यार भी करते थे, प्रजा से प्यार भी करते थे। अब कुछ राजा शोषण भी करते, कुछ राजा आयास होते थे। आयास का मतलब है कि देखा जाए तो शराब पीकर देखा जाए नर्तकियों को डांस देखते थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना आई, धीरे धीरे आई, लोग जानते हैं। और देखिए कि दुराचारी आयास होते थे, दुराचारी होते थे, दुराचारी होते थे, दुराचारी होते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो होते थे, तो कुल मिलाकर देखा जाए लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा हो गया। लोगों के अंदर क्या कोई गुस्सा नहीं पैदा होगा। आप भाई देखिए, जबरदस्ती आप अपना कानून लागू कर रहे हैं, दुराचारी कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, टैक्स उसीर रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा भावना जागृत हो गया, गुस्सा एक प्रकार का होने लगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, थोड़ा सा इसको आप रफ कर लीजिए, मैं आगे ले चलता हूँ। तो राजा देखा जाए कुछ अच्छे भी होते थे, कुछ बुरे भी होते थे, कुछ आयास होते थे। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि लोगों के अंदर एक गुस्सा जागृत हो गया था। और फ्रांस में देखा जाए तो एक बात करता हूँ कि देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश, ये कभी क्वेश्चन हजारों बार आया है। फ्रांस में कौन सा वंश चलते थे? तो बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश का शासन था, शासन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बुर्बो वंश का शासन था। फ्रांस की हम बात करते हैं तो देखा जाए तो फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। और राजा मतलब बहुत, देखिए एक चीज बता दूं आपको, बुर्बो वंश राजा राज्य किया करता था उस समय। देखा जाए फ्रांस में 16वां लुई 16वां की हम बात करते हैं, लुई 16वां। देखिए लुई 16वां के अंदर देखा जाए तो तानाशाही था, एक प्रकार देखा जाए तो तानाशाही था, तानाशाही था। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को एक होने में यही सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी? लुई 15 देखे 14वां, 15वां, 16वां, मगर जैसे लुई 16वां आया वैसे ही हमारे यहाँ देखा जाए तो एक प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई। आइए दोस्तों, हम बता दूं आपको, ये जहां तक सवाल होता है लोगों के अंदर एक कहां से राष्ट्रवाद भावना पैदा हुई, तो यही फ्रांस की क्रांति के कारण से भारत में लोग देखा जाए तो भारत में ये पहली बार राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई थी। आइए हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रवाद कहां से शुरू हुआ। तो देखिए सबसे राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं तो राष्ट्रवाद सबसे पहले की हम बात करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहां से जागरूक हुई, कहां से लोग चाहने लगे। और देखा जाए तो ये मतलब कि राष्ट्रवाद के ये यूरोप में हुआ, सबसे पहले यूरोप में हुआ। और यूरोप में हुआ तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूरोप में हुआ, यूरोप ही फ्रांस में हुआ। यूरोप की हम बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्रांस कहाँ है? यूरोप में है। यूरोप में और किस जगह पहले क्रांति हुई थी? तो पहले क्रांति जो हुई थी प्यारे भाइयों, वो कहाँ हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी। और ये बता दूंगा आपको, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे पहली बात होती है कि यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में हुआ था राष्ट्रवाद। तो कुल मिलाकर जरा ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और ये कारण क्या है? तो जब देखिए, कोई भी अगर इसी बता दो, आप चाहे घर हो, अगर बार बार शोषण करते हैं या कोई भी बार बार अगर टार्चर करता है तो आदमी एक दिन गुस्सा आ जाएगा। और कहीं ना कहीं यही कंडीशन क्या हुआ, राजा के अंदर हुआ। राजा ने क्या किया? देखा जाए तो राजा ने क्या किया, फ्रांस के राजा ने, भाई देखिए एक मतलब गरीबी या बढ़ने लगी फ्रांस के राजा के समय और लुई 16वां के समय। इन्होंने जनता के प्रति ध्यान नहीं दिया, अपने ही मस्त थे। और जिसके कारण से जनता में कोई बुद्धिजीवी लोग वर्ग आया, और जिससे बुद्धिजीवी वर्ग आने से क्या हुआ, एक नई क्रांति सोच हुई और इसका राष्ट्रवाद पैदा हो गया। और जिसको हटाने के बाद उसको हटाकर एक नए राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी। समझे? तो आइए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ आपको। चलिए देखते हैं। अब आइए देखिए, फ्रांस में राष्ट्रवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए फ्रांस की हम बात करते हैं तो फ्रांस में राष्ट्रवाद तो कब हुआ? 1789 ईस्वी में। एक ध्यान देना इस चीज के लिए, 1789 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी। एक इस चीज की ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं, हमेशा क्वेश्चन इसका आता रहता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रांस क्रांति कब हुई, उस समय शासन कौन था? तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, उस समय लुई 16वां की हम बात करते हैं तो लुई 16वां, ये तानाशाही समाप्त हुआ था। तानाशाही शासन समाप्त हुआ था। तानाशाही शासन क्या हुआ था? समाप्त हुआ था।
तो कुल मिलाकर देखा जाए 1789 ईस्वी में ये तानाशाही शासन क्या हो गया था, समाप्त हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्रांति का के समय किए गए। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है जब क्रांति हुई थी, तो देखिए क्रांति हुई थी तो क्रांति के समय की हम बात करते हैं। तो क्रांति के समय देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबके अंदर एक सोच पैदा हो जाती है। सोच का मतलब है बुद्धिजीवी, बुद्धिमान। उस समय फ्रांस में 3 वर्ग थे, एक उच्च वर्ग था, मध्यम वर्ग थे, निम्न वर्ग था। और कहीं ना कहीं देखा जाए प्यारे भाइयों, ये कहीं ना कहीं देखा मध्यम वर्ग आगे आया, पढ़ा लिखा वर्ग समाज आया, और इसको देखा जाए तो जहाँ तक जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है भाइयों कि देखा जाए तो क्रांति के समय की हम बात करते हैं, तो जहाँ तक सवाल होता है क्रांति के समय किए गए कार्य। तो देखिए किए गए कार्य कौन कौन से हैं प्यारे भाइयों, तो सबसे बड़ी बात है सामूहिक भावना। देखिए भाई सामूहिक सामूहिक भावना का प्रेम, जरा ध्यान दीजिए, सामूहिक भावना का प्रेम जागृत हो गया। मतलब एक चीज बता दूं आपके अंदर, जब कोई क्रांति होती है तो एक साथ सब कोई आ जाते हैं, एक साथ लोग आ गए थे, और एक साथ आने से सामूहिक मतलब सबके साथ आने से प्रेम जागृत हो गया, और एक जुटता बनती है, एक अंदर से सोच बनती है, आगे लड़ाई लड़ने की क्षमता बनती है, आगे जागरूक बनती है। आइए देखते हैं। और मातृभूमि के नागरिक, मतलब कुल मिलाकर मातृभूमि के लिए नागरिक क्या हुए, तन मन अपना न्यौछावर कर दिए थे। मातृभूमि के लिए क्या कर दिए थे भैया, तन मन न्यौछावर कर दिए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मातृभूमि की बात करते हैं। और जनता द्वारा तानाशाही, देखिए जनता द्वारा तानाशाही शासन क्या कर दिया गया, जनता द्वारा तानाशाही शासन क्या हो जाता है, तानाशाही शासन समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्रांति के बाद एक नए तानाशाही समाप्त हो जाता है, और जिसके कारण से एक जहाँ राजतंत्र था वो राजतंत्र हटाकर क्या कर दिया जाता है, प्रजातंत्र कर दिया जाता है, लोकतंत्र कर दिया जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्यारे भाइयों इसको नोट करिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आगे आपको पढ़ाने का प्रयास करूं, और ताकि सारे आपको कहीं जाना नहीं है, हम सारे समाज विज्ञान डाउट जितने भी क्वेश्चन है सारे मैं पूरे चैप्टर की बात करता हूं, सारे चैप्टर हम पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।